नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। चुनावी राजनीति का खेल भी अजीब है। दो दावेदारों के बीच सत्ता की जंग में हार जीत का फैसला कई बार तीसरे खिलाड़ी के खेल पर निर्भर करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ठीक वैसा ही समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली अधूरा राज्य है, जिसकी सत्ता के कुछ निर्णायक सूत्र उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के हाथ में रहते हैं। फिर भी अधूरे राज्य की सत्ता पूरी तरह से पाने के लिए पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी जंग में चुनाव विवादों से लेकर दलगत और निजी आरोप प्रत्यारोप तक के इस्तेमाल से कोई परहेज करता नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, तो 70 सदस्यों वाली विधानसभा में मात्र 8 सीटों के साथ बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। वहीं कांग्रेस भी चुनावी जंग को त्रिकोणीय बनाती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रचार के आखिरी दिन सबने अपनी अपनी जीत के दावे तो कर दिए, लेकिन जनता किसके दावों पर मोहर लगाने जा रही है? सवाल यह भी कि आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता किसका समर्थन करेगी? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो दिल्ली के दंगल में जीत की जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक दलों के आखिरी दाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। 5 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपनी अपनी जीत के बढ़ चढ़ कर दावे किए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा किया। अब अपनी सरकार बनेगी तो सबसे पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपए का इंतजाम करेंगे। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया अच्छी बात है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ चुनाव के बाद खोल देंगे। आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। हर महिला के अकाउंट में हर महीने 2100 रुपए भेजने का इंतजाम करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने भी पूरी शिद्दत के साथ पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में जमकर प्रचार किया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार से अजिज आ चुकी है और इस बार दिल्ली वालों ने दिल्ली में बदलाव का मन बना लिया। दिल्ली वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देकर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। एक अच्छी सरकार जो विकास से प्रेरित हो, लोक कल्याण के कार्य ईमानदारी से करे, दिल्ली के लोगों को अच्छे घर बना के दे, जहां वो रहते हैं वहीं पर उनके बच्चों की परवरिश भविष्य में अच्छी तरीके से हो। हर एक दिल्ली वासी जो वर्षों से दशकों से अपने आप को विकास से वंचित पाता है, वो अब दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्सुक है चुन के देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की विजय अब लगभग निश्चित जमीन पर दिखती है। उधर कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि दिल्ली वाले केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से तंग आ चुके हैं और उन्हें शीला की सरकार के दौरान दिल्ली में हुए विकास की याद आ रही है। आज कहीं ना कहीं जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरीके से जनता ने ये ठाना है कि ये चुनाव वो खुद कांग्रेस कांग्रेस को वापस स्थापित लाने के लिए लड़ेंगे, तो उससे निश्चित ही हमारे सभी के हौसले भी बढ़े हैं और ये उम्मीद भी जगी है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो एक मजबूत सरकार हम दिल्ली में लाने में कामयाब होंगे, जिससे जो पुराना स्वर्णिम काल था उसको हम लुटाने में हमें मदद मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे राजनीतिक दल अपनी ओर से जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन असली जीत किस पार्टी की होगी, इसका फैसला दिल्ली के मतदाता 5 फरवरी को अपना वोट देकर करेंगे। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।
तो चुनाव प्रचार का शोर अब थमने लगा है। अब आखिरी बाजी जनता के खाते में है। जनता जनार्दन किसके सर पर ताज सजाएगी, किसके दावों और वादों को हकीकत का अमली जामा पहनाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा दीपक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से। दीपक जी, जिस तरह से दिल्ली के दंगल में चुनावी समर सच धज के बिल्कुल तैयार है, आज आखिरी मौका था चुनाव प्रचार अब खत्म होने की दिशा में है। आखिरी मौका था सभी राजनीतिक दलों के पास। जनता का समर्थन किसके पास? जैसा कि आपने अभी सुन भी रहे थे, न्यूज रिपोर्ट में आपने दिखाया जी, हमारे दिल्ली के माननीय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने कहा जी कि जन जन का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है जी। उस आशीर्वाद के पर हमें बढ़ता है, उस आशीर्वाद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो एक विकास का एजेंडा लेकर गए थे हम जनता के बीच में जी, उसको जनता ने स्वीकार अभी तक किया है और हमें आशीर्वाद मिल रहा है जी। जिस तरह से चुनाव इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते होते कुछ कुछ मुद्दे इसमें बीच में आने लगे। आपने भी एक चीज महसूस की होगी कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। जी बिल्कुल। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी इसमें, विशेष रूप से कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई राजनीति नहीं थी। कांग्रेस केवल अपना एजेंडा रख रही थी और बात कर रही थी कि 2013 जी में जब हम के बाद में क्या क्या हुआ और जो अब इस समय हैं उनको क्या क्या जवाब देने हैं, उनसे हम जवाब मांग रहे थे जी। और जो मांगना हमारा हक है और ये हमारे जवाब सवाल नहीं है जी। जनता सवाल जानना चाहती है हमारे माध्यम से, क्योंकि हमने पिछली यात्रा निकाली थी दिल्ली में जी देवेंद्र के नेतृत्व में जी। दीपक जी आपने दावा किया कि कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप नहीं किए गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से टिप्पणियां ऐसी की गई जिससे पूरे देश भर की राजनीति हिल गई। हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के राहुल गांधी का कमेंट आया, बोरिंग। क्या कुछ एंटरटेनमेंट चाहते थे राष्ट्रपति के अभिभाषण में राहुल गांधी? जी देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर भी मैं कमेंट ना करते हुए इस पर केंद्रित करना चाहूंगा, ध्यान अपना केंद्रित करना चाहूंगा जी। लेकिन मुख्य रूप से जो दिल्ली के अंदर हमने चुनाव जो भी हमारा कैंपेन रहा जी, वो कैंपेन ठीक है, सकारात्मक ठीक है। बीजेपी की तरफ से नितिन त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बीजेपी को क्यों चुनाव में जीतना चाहिए? क्या बीजेपी ने ऐसा किया? क्योंकि 27 साल का सूखा अभी तक समाप्त नहीं हो पाया। 8 सीटों के साथ पिछली बार चुनाव में सिमट के रह गई बीजेपी। इस बार ऐसा बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रचार किया गया? क्या अपना ऐसा योगदान दिया गया दिल्ली की जनता को, या क्या ऐसे वादे किए गए चुनावी मैनिफेस्टो में? ऐसा किस बात का जिक्र किया गया जो बिल्कुल उम्दा, बिल्कुल अलग, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जनता बीजेपी का ही चुनाव करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे दिल्ली के लिए काम किया हो, चाहे देश के लिए काम किया हो, या अलग अलग राज्यों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और बार बार रिपीट वो सरकारें हो रही हैं। चाहे वो हरियाणा देखिए, हरियाणा में कभी किसी की सरकार रिपीट नहीं होती थी, पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती और अब दूसरी बार भी जीत रही है। या राजस्थान में देखिए, या मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, अब उड़ीसा जहां पे आज तक नहीं जीती थी वहां पे भी जीत के आ रही है। या महाराष्ट्र में बार बार सरकार बन रही है, गोवा में बार बार सरकार बन रही है, उत्तराखंड में बार बार सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में बार बार सरकार बन रही है और तीसरी बार बहुत बहुमत में केंद्र में भी सरकार बनी है और हमेशा डिलीवर किया है। और जहां जहां पे जो वादे किए हैं वो सारे वादे निभाए भारतीय जनता पार्टी ने। कुछ चीजों को गुमराह करने के लिए दूसरी पार्टियां अजीब से बातें करती है, लेकिन ऐसा ना करते हुए जहां जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो वादे वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी ने निभाए हैं। दिल्ली की जनता आज की तारीख में त्रस्त है कि एक ऐसी झूठी सरकार उनको मिली है जो लगातार झूठ पे झूठ बोलते चली जा रही है। जो वादे करके आए थे, जो अपनी इमेज बना के आए थे, उससे एकदम विपरीत सारी चीजें पलट चुकी हैं। जो लोग वैगनार में घूमते थे, जो लोग छोटे घर की बात करते थे, जो लोग सुरक्षा ना लेने की बात करते थे, आज सबसे मुकर गए। पंजाब पुलिस की सुरक्षा लेने के लिए लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। इतना बड़ा महल बना लिया उन्होंने, बड़ी से बड़ी गाड़ी में वो लोग घूम रहे हैं। उनके नेता, उनके एमएलए, उनके मंत्री सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। और जो वादे किए, चाहे वो बार बार कहा यमुना की सफाई करूंगा, और उन्होंने कहा शिक्षा बेहतर करूंगा, शिक्षा, उनकी यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे, जो है गरीबों को राशन नहीं दे पा रहे वो लोग। जिस तरीके के काम के लिए वो लोग आए थे उसकी बजाय वो सारे काम कर रहे हैं। उनसे त्रस्त होके
और बाकी जगहों पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, विपक्ष का और लोगों आरोप का है, जो आम आदमी विश्वास पार्टी का आरोप, नितिन जी, आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर आरोप कि पानी में जहर मिलाकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता। साथ ही साथ इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि जनता जवाब देगी। कितना निकृष्ट श्रेणी का एक आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया भारतीय जनता पार्टी पे। चुनाव जीतने की डेस्परेशन ही तो है ये। जहर मिला दिया, जेनोसाइड करना चाहते हैं दिल्ली में। ये कितना बड़ा आरोप, कितना बड़ा झूठ है। अब उसको बातों में, डेफिनेशंस में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है जी तो वो आए सामने और आके बोले कि मैंने ये बोला था क्योंकि मैं चुनाव हार रहा हूं। आज वो चुनाव हार रहे हैं तो कभी ईवीएम, अभी चुनाव हुआ नहीं है, पहले से ही ईवीएम के ऊपर बोलना चालू कर दिया है। ये डर नहीं है तो और क्या है। वो जहां पे भी आ रहे, देखिए क्या हुआ अरविंद केजरीवाल जी के साथ। 5 साल, पिछले 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जब वो काम वोट मांगने के लिए गए, लोगों ने अपने घरों का गंदा पानी उनको दिखाया, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाया। मनीष सिसोदिया पचपड़गंज में थे, पचपड़गंज से भाग के गए हैं जंगपुरा, और जंगपुरा के लोगों भी उनको गंदा पानी दिखा रहे हैं। ईवीएम का जिक्र हो रहा है, पानी की जिम्मेदारी पानी की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। नितिन जी आपके पास आऊंगी, दीपक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक जी, ईवीएम का जिक्र हो रहा है, ईवीएम को लेकर के कांग्रेस भी लगातार सवाल उठाती रही है। अगर दिल्ली में कांग्रेस का चयन नहीं हुआ, कांग्रेस की जीत नहीं हुई, तो क्या फिर एक बार से ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा जाएगा? नहीं, देखिए पहली बात ये कि ये मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हारेगी तो अलग तरह से उठाएगी, जीतेगी तो अलग तरह से उठाएगी, ऐसा नहीं जी। तो जो हमारे लीडरशिप ऑलरेडी जिन पॉइंट को रख चुके हैं, ठीक है, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए जी। और हमारा मानना है कि इफ एंड बट पे नहीं जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें दिल्ली के अंदर सफलता मिलेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हम जीत के आएंगे। साथ ही साथ मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है इसमें, लेकिन सवाल उनसे भी होगा क्योंकि सरकार भी दिल्ली में उनकी थी। तो सबसे पहले जो हमारा जो सवाल है उनके है कि सबसे बड़े मुद्दे क्या, यमुना का मुद्दा था, अभी उसके अंदर बात उठ रही थी कि उन्होंने आरोप लगाया। पहली बात तो ये कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो आरोप लगाया, फिर वो सारी खबर चली, आपने भी देखा और रही लगातार, लेकिन अचानक से फिर वो सब चीजें जी खत्म हो गई। हमने बात बोली कि इस पर जांच होनी चाहिए, इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए जी। निष्कर्ष नहीं निकल पाया, वो मुद्दा बीच में रह गया, उनका आरोप भी बीच में रह गया। अब चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, जिसको जो मैसेज जाना था वो चला गया। लेकिन इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदार राजनीति होनी चाहिए। अगर आपके पास सत्य है तो आप सामने लाइए, ठीक है। लेकिन जो हम महसूस करते हैं 2013 से हमने राजनीति यहाँ पे देखी है जी। आप आम पार्टी की तरफ किस नेता के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए, आपको सब मालूम है इस बारे में कि हम किस नेता के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए, लेकिन और उसके बाद में कोई प्रूव नहीं हुआ जी। तब वो एलिगेशन की राजनीति इस तक चलती आई है जी। दूसरी बात, जो केजरीवाल जो वादा करके आए थे, सबसे बड़ी बात आज दिल्ली की जनता के सामने है, जो वादा वो करके आए थे, क्या वो वादा वो डिलीवर कर पाए? उन्होंने एक बात बोली थी कि वीआईपी कल्चर से वो दूर रहेंगे जी। लेकिन आज के समय के अंदर सबसे बड़ा विषय ही वो है जी, सबसे बड़ा विषय ही वो है कि एक वीआईपी कल्चर के अंदर धीरे धीरे करते वो वीआईपी कल्चर में शामिल हो गए। लेकिन दीपक जी मैनिफेस्टो, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो निकल करके सामने आया, उसमें 8,500 रुपए की सहूलियत दी जा रही है बेरोजगारों को। अगर आपको पता है, इस बात का अंदाजा भी है कि भारत में या दिल्ली में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बेरोजगार है, और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसकी सैलरी 8,500 रुपए से कम है। ऐसे में अगर बेरोजगारों को 8,500 रुपए सैलरी दी जाएगी, वो काम के लिए आगे प्रेरित होगा? देखिए, इसमें एक बात मान के चलिए, जो हमारी तरफ से जो 3 स्लाइडें हैं, वो इस तरह की हैं कि ठीक है, जनता के साथ खड़े होने के लिए, ठीक है, जनता से सरोकार रखने के लिए युवा योजना की जो हम बात कर रहे हैं, देश के भविष्य के लिए हमारा युवा 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप और हर महीने 8500 रुपए की मदद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप 8500 रुपए की, बिल्कुल 8500 रुपए की मदद का ऐलान जरूर कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इससे जनता या इससे युवा वर्ग प्रेरित होगा काम करने के लिए। 1 साल तो आप उनको घर बैठे मौका दे रहे हैं, घर में बैठ के खाने का। ठीक है, इस पर भी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। निवान शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे सवाल ले लेते हैं। गुंडों की पार्टी और शरीफों की पार्टी में चयन करें, कौन सी गुंडों की पार्टी और कौन सी शरीफों की पार्टी आम आदमी पार्टी के मुताबिक?
देखिए, दिल्ली की जनता बता रही है कि कौन सी पार्टी गुंडों की पार्टी है, कौन सी पार्टी जनता तो 8 तारीख को बताएगी सर, जनता तो 8 तारीख को बताएगी। अरविंद केजरीवाल सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस तरह के दावे कर रहे हैं। नहीं, जनता अभी भी बता रही है। क्राइम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली में किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है। और गुंडे खुले हम जो बीजेपी दिल्ली में जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को जो है जो अपने घर में झंडे लगा के बैठे हैं उनके हाथ में उनके झंडे उतारे जा रहे हैं। जो वॉलंटियर्स हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं उन वॉलंटियर्स को धमकाया जा रहा है। प्रशासन मिलकर ये काम कर रहा है। हमारे कैंडिडेट्स को धमकाया जा रहा है। हमारे जो लोग प्रचार हमारे पार्टी के लोग हैं उनको धमकाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन सामने खड़े होकर देख रहा है। यहाँ की अब रिपोर्टर के ऊपर भी गुंडागर्दी शुरू हो गई। जो मीडिया बाहर से आई हुई है, दिल्ली के अंदर कवर करने के लिए आई है। देश का इतना बड़ा चुनाव है, मीडिया पूरे देश से आई हुई है। जो पुलिस वाले वो रात रात भर रिपोर्टर्स को थाने में बिठा के बैठे हैं। अगर आप बीजेपी पर चलाएंगे तो आपको जो है वो वाहवाही मिलेगी, अगर आप बीजेपी के खिलाफ खबर चलाएंगे तो आपको जो है जेल में डाल देंगे। ये तो हाल हो गया। इस समय तो सबसे बड़ा सवाल देश के सामने एक ही है कि देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। ये कंपटीशन हो गया दिल्ली के अंदर। जो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी दिल्ली में करके दिखाएगा वो देश का सबसे बड़ा गुंडा बनेगा। गैंगस्टर राज आ गया दिल्ली में। ये हाल इन्होंने कर दिया चुनाव का। बड़ा सीधा सा हम चुनाव लड़ना चाहते थे कि हमने 10 साल के अंदर डेवलपमेंट के काम किए। आप बताइए, हम 25,000 रुपए महीना ये बचा रहे हैं लोगों का। आपके पास क्या है दिल्ली की जनता को देने के लिए? इनके पास गुंडागर्दी सिर्फ। इन्होंने दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मचा दी। जब ये कुछ नहीं कर पाए, दिन रात इनके नेता बोलते हैं कि हम आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। और इनके सबसे बड़ा नेता आके बोलते हैं कि हम जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की कल्याणकारी स्कीम चल रही है वो हम चलने देंगे। ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। नितिन जी जवाब दीजिए। मीडिया को धमकाया जा रहा है, पुलिस वालों के सहारे गुंडागर्दी की जा रही है। देखिए, झूठ बोलने में आम आदमी पार्टी अपने नेता से लेकर नीचे तक बहुत ज्यादा सक्षम है। और किसी को धमकाने की तो बात दूर है, इनके तो खुद के नेता जो हैं वो फिरौती लेते हुए गैंगस्टर्स के साथ मिलके फिरौती मांगते हुए सामने आए हैं। इनके नेता जो है जमीन कब्जाने के उसमें सामने आ रहे हैं। आप देख लीजिए, कैमरामैन को कौन सी पार्टी के नेता अभी कुछ दिन पहले धमका रहे थे कि मारूंगा तेरे को पकड़ के। आप देखिए कि किस तरीके के नेता इनके यहाँ पे हैं और किस तरीके का डेस्परेशन है, किस तरीके का अरविंद केजरीवाल की खुद की अप्रोच है। अगर किस पार्टी के लोगों ने अपने ही दल की राज्यसभा की सांसद को अपने घर में पिटवाया, किस दल के लोगों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को पीटने का अपने घर पे आरोप लगा है। ये एक कल्चर है आम आदमी पार्टी का। और मारते पीटते लड़ते भिड़ते और दूसरों पे उंगली उठाते रहना। जो काम करने के लिए लोग आए थे, जो वादे किए, उन सब में फेल होने के बाद में आज अरविंद केजरीवाल एक झूठ लेके आए हैं। और झूठ आया 25,000 रुपए का। 25,000 रुपए का किसी को फायदा नहीं मिल रहा। इनफैक्ट अगर सच में हिसाब लगाओगे तो अरविंद केजरीवाल के कुशासन की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से हर घर को कम से कम 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ाया दिल्ली में आके। पहले नोएडा गाजियाबाद से लोग दिल्ली में आते थे क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल डीजल सस्ता था। आज वहां पे नोएडा गाजियाबाद में सस्ता है, दिल्ली में महंगा होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वजह से सारी चीजें महंगी हुई। नहीं, सुनिए आप बात को सुनिए। आप अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं फ्री में पानी देता हूं, लेकिन रोज जो दो बड़ी बोतलें नितिन जी, सबकी बात सुनी जाएगी ना, सबकी बात सुनी जाएगी। केवल बीजेपी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी भी और लोग हैं, उनकी भी बात सुनना जरूरी है। वो भी अब यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आए हैं। बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाएगा। दूसरे की भी तो बात जरूरी है, उनकी भी बात सुनने जरूरी है। दीपक जी, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा। क्या कांग्रेस को डर है कि मुस्लिम वोट्स उनको नहीं मिलेंगे? नहीं, ये परसेप्शन मुझे नहीं मालूम कौन क्रिएट कर रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर सभी सीट्स में मुस्लिम सीट्स, और ये हम इस तरह से बाइफरकेशन नहीं करके चलते। और हमारी अगर आप देखेंगे यात्रा जब दिल्ली में गई, सभी सीट्स पे गई जी। ऐसा नहीं कि हम कुछ पर्टिकुलर सीट पे लड़ाई लड़े जी और चुनाव लड़े। हम सभी सीट्स पे लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे मुस्लिम सीट्स कौन सी होती हैं, दूसरी सीट कौन सी होती है, उसको बाइफरकेट नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम सभी सीट्स पे बराबर अपनी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और निवान जी, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का। उसके बाद पूरा मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा। जल बोर्ड का बयान सामने आया, जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी का हवाला दिया गया। जबकि ये चिट्ठी सामने आई आरोप लगने के बाद, किस आधार पर जल बोर्ड की चिट्ठी के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं?
देखिए हमारे ऊपर तो 200 से ज्यादा केस हो गए, 4000 से ज्यादा फाइलों की स्क्रूटनी हो गई, दुनिया भर के नोटिस आ गए। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसने आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी? आप 1 रुपए का भ्रष्टाचार बताइए कि इनको मिला हो तो। पिछले 2 साल में इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन हमारे कामों में 1 रुपए का भ्रष्टाचार। सर, इस बात का जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल कौन से जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी का हवाला देकर के हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं? आपने नकली दवाइयां दी, उसका भ्रष्टाचार मिला। आपने स्कूलों के अंदर भ्रष्टाचार किया, वो पकड़ा गया। आपका निवान जी, सवाल का जवाब दीजिए। कौन से जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है? चिट्ठी तो बाद में सामने आई है, आरोप पहले लगे हैं। देखिए, फ्री इलाज देके हम 5000 रुपए बचा रहे हैं, फ्री बिजली देके 5000 रुपए बचा रहे हैं, फ्री पानी देके 2000 रुपए बचा रहे हैं, फ्री सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नितिन जी, हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया, बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया यमुना में जहर मिलाने का। सीईओ की चिट्ठी बाद में निकल करके सामने आई, जब चुनाव आयोग के पास पूरा मामला निकल करके पहुंच चुका है। नितिन जी, ये हालत है इनके एमएलए। अब तो एमएलए ही है अरविंद केजरीवाल। इनके एमएलए कहा कि आके झूठ बोलता है, वो चैनल पे आके कहता है अरविंद केजरीवाल जी कि जहर मिलाया जा रहा है। और इन्हीं की गवर्नमेंट में जो ऑफिसर है वो कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है। ये शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। कम से कम अपना झूठ बोलने से पहले अपने ऑफिसर से बात कर लेते। वही नहर से पानी, जिस यमुना का पानी दिल्ली के अंदर आता है, उसी नहर से पानी गुड़गांव में भी जाता है, उसी से सोनीपत भी जाता है। हरियाणा के लोग उसी नहर का पानी पी रहे हैं, दिल्ली में आके वो जहर मिल जाता है। एक्चुअली इसकी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस स्थिति में 10 साल पहले केजरीवाल का बयान गलत है और भ्रामक है, उसके बावजूद अब इस बात का दावा कर रहे हैं, दूषित हो चुकी है। हमने तो वही दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ कितने गुना दूषित कर चुके हैं यमुना को बताएं। 8,000 करोड़ रुपया ने आरोप पहले लगाया है। सरकार ने 8,000 करोड़ रुपया फैलाते हैं। हर रोज एक नया झूठ है इनके पास। सुबह उठते हैं, झूठ फैलाते हैं, हर रोज एक नई कहानी लेके आते हैं। झूठ किसने बोला बताइए ना, आप बताइए झूठ किसने बोला? जवाब दें। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, 1 रुपया ये जनता को देते हैं क्या? ये बताइए, देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? जवाब दें इसका। ये ठीक है, 20 राज्यों में सरकार चलाने को दिया आपको जनता ने। आप आइए मैं बताता हूँ। ये इसमें पेशेंस है तो सुनिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। 80 करोड़ लोगों को जिनको राशन जाता है केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार देती है। दिल्ली के अंदर जो 1400 बसें आपको इलेक्ट्रिक की केंद्र सरकार ने दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक भी बस नहीं खरीदी। पुलिस व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। अब आगे जब इनके राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है तो केंद्र पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, यही मैं कहना चाहता हूं। जब जो ये आम आदमी पार्टी की आप पूरी राजनीति अगर देखें जी, किस बात पर क्या क्या प्रोपेगेंडा किया गया, क्या क्या ठीक है आरोप लगाए गए, किस नेता पर आरोप लगाए गए जी, और क्या क्या वादे किए थे। और रही बात सुरक्षा व्यवस्था की बात करें आप, तो उसको तो सुधारने की बात की ना। और बहुत बड़ा एक आरोप लगाया था कि आप फेल हो गए हैं जी, गवर्नमेंट फेल हो गई है। लेकिन आज वास्तविकता क्या है? आज अपनी जिम्मेदारी बस दूसरे पर डालना, फाइल आगे बढ़ा देना और ये कहना कि हमारी फाइल पास नहीं होती है, केवल जिम्मेदारी रहती है। आज दिल्ली की जनता बहुत इस चीज है। बिल्कुल ठीक है। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे सामने आएंगे, किसके दावों में कितनी दम है, ये जनता इस पर मोहर लगाएगी। जनता किसके दावों का समर्थन करेगी, 8 फरवरी को तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। चूंकि 5 फरवरी को वोटिंग है, ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन यहाँ राजनीतिक दलों का शोर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से दिल्ली के दंगल में लगातार आरोप प्रत्यारोप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 5 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है। जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, जनता जनार्दन दिल्ली के दंगल में ताज किसको पहनाएगी, ये 8 फरवरी को जब नतीजे सामने आएंगे तब तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। दिल्ली के दंगल में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।